हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 9, 3 and B 15, 11, A 7, -4, B -5, 1, A -6, -4 and B -9, -12, A 1, -3 and B 4, -6, P A plus B, A minus B and Q A minus B, A plus B, P A sin alpha, A cos alpha and Q A cos alpha minus A sin alpha. तो यहाँ पे इन पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग की कंसेप्ट दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. So distance between two points is given by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे वन बाय वन सभी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज A 9, 3 एंड B 15, 11. इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस बिटवीन AB विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 ले लेंगे. तो ये हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 का होल स्क्वायर. सो 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64. दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100. सो यहाँ से डिस्टेंस आ गया आपके पास 10 यूनिट्स. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपके पास 10 यूनिट्स. अब यहाँ पर पार्ट 2 सॉल्व करते हैं. सो पार्ट 2 में आपके पास वैल्यू यहाँ पर A आपके पास 7, -3 है. सो ये हो गया आपके पास A 7, -3 एंड B की बात करें तो B है आपके पास -5, 1. अब यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1. तो यहाँ पे x2 -5 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 1 माइनस y1 वो आपके पास -4 है तो इसीलिए आपके पास +4 का होल स्क्वायर हो गया. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट -12 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 का होल स्क्वायर. सो 12 का होल स्क्वायर इज 144. 5 का होल स्क्वायर is 25. This will be equals to under root. This is 9, this is 6 and 1. So distance between AB will be equals to 13 units. तो यहाँ पे आपके सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 13 यूनिट्स. देन नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं. थर्ड पार्ट ये आपका सेकेंड वन था. अब थर्ड यहाँ पे आपके पास A -6 -4 है. तो यहाँ पे A के पॉइंट्स आ गए -6 -4 A के कोऑर्डिनेट्स एंड B की बात करें तो 9 -12 है. हियर B इज 9 -12. अगेन डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 आपके पास है 9 माइनस x1 तो ये आपका -6 है. माइनस माइनस प्लस हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस -12 है और माइनस करेंगे तो ये +4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर. यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट दिस इज 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास -8 होल स्क्वायर. तो अब यहाँ पे होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे. सो 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस यहाँ पे आपके पास -8 का स्क्वायर इज 64. अब यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी 5 + 4 इज 9 एंड 6 + 2 इज 8 और यहाँ पर हो गया आपके पास 289. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 17 यूनिट्स. तो यहाँ पर आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया कि डिस्टेंस AB के बीच में हो जाएगा 17 यूनिट्स. अब नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फोर्थ वन. सो फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 -3 एंड 4 -6. तो यहाँ पर आ गया आपके पास A 1 -3 एंड B इज
4 माइनस 6, तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 6 ये। अब अगेन इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 जो कि आपका 4 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस -6, और ये आपका ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 दैट इज 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 9 प्लस 9, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 3√2। सो फोर्थ पार्ट में जो डिस्टेंस आया है आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 3√2। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे। सो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर फिफ्थ पार्ट। सो P के कोऑर्डिनेट है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो यहाँ पर रखते हैं हम फिफ्थ वन। P हो गया आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है यहाँ पर। सो Q के कोऑर्डिनेट्स है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो यहाँ पर आ गया a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट होंगी, यहाँ पर माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -2b का होल स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2b का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4b स्क्वायर, अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ तो 2b अंडर रूट 2 आ जाएगा यहाँ से आपकी वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 2 एंड 2b। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास सिक्स पार्ट आ गया। सिक्स का आंसर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है आपके पास a साइन अल्फा एंड a कॉस अल्फा, तो p हो गया आपके पास a साइन अल्फा एंड और वैल्यू क्या है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है यहाँ पर a कॉस अल्फा, तो a साइन अल्फा एंड a कॉस अल्फा हो गया। q के कोऑर्डिनेट्स अगर हम चेक करें तो देखिए q के कोऑर्डिनेट्स है a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा, तो यहाँ पर हो गया आपके पास a कॉस अल्फा माइनस a साइन अल्फा। अब इनके बीच का भी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 दैट इज a cos अल्फा माइनस x1 दैट इज a साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास माइनस a साइन अल्फा माइनस a cos अल्फा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको अगर हम होल स्क्वायर ओपन करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा a स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा a स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ देखिए इससे ये वाली वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी ये भी आपके पास अगर a स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, सो 1 प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर कॉमन लिया है तो a√2 डिस्टेंस हो जाएगा। So for this part a√2 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.